देखिए गाउसियस थ्योरम की जो प्रूफ है उस प्रूफ में हमने फिगर बना दिया है और फिगर बना करके देखिए एलिमेंट ये द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डीए इस यानी इस डीए एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है। तो छोटा सा एरिया होगा तो जो फ्लक्स होगा उसकी भी जो क्वांटिटी होगी वो भी कम ही होगी, तो डी लगा दिया गया, डी मतलब छोटा सा हो गया। और आप जानते हैं कि जो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए डॉट लगाते हैं हम लोग ये। तो डीए ई डीए यानी कि यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा वो और जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स की जो नंबर ऑफ फ्लक्स होंगे वो बताएगा, ये बता रहा है ये। तो आपने भी इसको पढ़ा था आगे कभी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब दोनों ही वेक्टर्स यानी ई और डी ए के बीच का एंगल उसका थीटा। यहाँ पर हम लोग ये पहुंच गए और ये डी फाई ई। आपने कभी इससे पहले के जो चैप्टर थे उसमें भी पढ़े थे इसमें कि अगर इस पॉइंट पर अगर सिंगल चार्ज के कारण हम अगर यहाँ पर क्या निकालें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो ई इज इक्वल टू पढ़े हो 1/4πε0 और क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। वही वैल्यू यहाँ पर हम ई की यहाँ पर क्या करेंगे अभी पुट कर देते हैं। तो ई की वैल्यू क्या आ गई आपको देखो तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर और ये डी ए कॉस थीटा ऐसे ही हमने क्या किया लिख दिया, नो प्रॉब्लम ना। अभी आप देखो ध्यान से कि हम क्या कर रहे हैं कि क्यू को यहाँ लिख रहे हैं, Q/4πε0 लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर लिख दिए। अब जरा गौर करिएगा यहाँ पर एक चीज कि ये जो डी ए अपान आर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है इसको हम लोग ये यहाँ पर जो अगर ऐसे मिला देते पूरा एरिया वेक्टर को, ये जो है ना ये टिनी वेक्टर जो है एलिमेंट्री वाला, इसको आप ऐसे मिलाइए तो जैसे आइसक्रीम का कीप देख रहे हो कि वो जाके सेंटर पे जाके जैसे कोन बनाती है ऐसे ही यहाँ पर एक एंगल यहाँ पे आएगा तो इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। तो चूंकि छोटा सा एरिया है तो इसने एंगल भी बनाएगा तो थोड़ा ही से होगा, तो ये डी ओमेगा हो गया। तो डी ओमेगा की वैल्यू ये होती है इतनी, कौन सी होती है डी ए कॉस थीटा। तो ये हम लोग पहले पढ़े हैं कि यानी कि डी ए कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं अपान आर स्क्वायर के इक्वल डी ओमेगा। तो देखो कि डी फाई ई इक्वल क्या आपका आ गया, आपका आ रहा है कि क्यू अपान F4πε0 और ये जो यहाँ की जो वैल्यू थी डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर उसके जगह हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। ये हो गया वहां तक के लिए पूरा इक्वेशन 1 हमने बना दिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब हम लिखते हैं कि द टोटल फ्लक्स फाई ई, अब देखिए डी फाई ई नहीं लिख रहा हूं केवल फाई ई लिखा, गोइंग आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ थ्रो द एंटायर सरफेस, जो भी सरफेस उसको पूरा इंक्लोज किया था उसी से निकल के बाहर की तरफ कितना जा रहा है एंटायर सरफेस ए, जिसकी एरिया कितनी थी एरिया इज। तो अब हम लोग करते क्या है कि अगर जब भी कभी दोनों साइड में तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाई ई। अब चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन है तो हम ये यहां लिख दिए और Q अपान 4πε0 और डी ओमेगा। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है अब ये यहां पर 1 था और 1 के रिस्पेक्ट में जैसे हम एक फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं इंटीग्रल कभी dx लिखा हो तो यहाँ x हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाई ई। जो मैथ के बच्चे हैं आगे पढ़ेंगे और जो बायो के बच्चे हैं उनको याद करना पड़ेगा। यहाँ ये Q अपान 1/4πε0 ये जो हो गया ये आपका कांस्टेंट हो गया बाहर आ गया और इंटीग्रल के अंदर अभी कौन रुक गया है
डी ओमेगा। यानी ये इंटीग्रल का एक रूल है कि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो बाहर, क्योंकि देखो क्यू की वैल्यू हम नहीं चेंज कर सकते हैं, 1/4πε0 भी नहीं चेंज कर सकता हूँ, यही केवल चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर हम एरिया को घटा और बढ़ा देते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, तो ये फाई चेंज हो जाता है, ये ओमेगा चेंज होता है। अब अगर हम जानते हैं कि कोई भी इंक्लोज सरफेस जो होता है वो हमेशा अपने अंदर किसी भी पॉइंट पर 4π का एंगल डिनोट करता है, यानी बनाता है हमेशा 4π। जैसे एक सर्किल जो है वो 2π बनाता है, और ये चूंकि सर्किल नहीं है, ये एक, जैसे हमने बैलून है, बैलून के अंदर का एक रीजन हो जाएगा, इंक्लोज्ड हो गया, तो ये 4π बनाएगा, टोटल आएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा 4π। 4π से 4π क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका Q/एप्सिलॉन नॉट, किसकी वैल्यू होगी 5e। अब अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट जब हमने आपको एक्सरसाइज में स्टार्टिंग शुरू की थी इसको, तो अभी भी देखिए ये पेज को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर है ये, यही चीज आया, यानी ये प्रूव्ड हो जाता है यहाँ पर, दिस इज प्रूव्ड।